हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 8 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स शुरू कर रही हूँ। स्टैटिस्टिक्स में आज मैं आपको मीन निकालना सिखाऊंगी। मीन आज का जो मीन निकालना है वो रॉ डाटा का मीन निकालना सिखाऊंगी, जिसका फॉर्मूला आपका होता है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जब भी आप मीन निकालना शुरू करें, आपको ये पता होना चाहिए कि हाईएस्ट रेंज, लोएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स, रेंज कैसे निकाली जाती है। इन सबको आपको सिखाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। उस एग्जांपल को करने से आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। एग्जांपल है, गिवन बिलो आर हाइट्स ऑफ 11 बॉयज of a class 140, 142, 146, 139, 128, 132, 143, 148, 152, 149, 154। आप देखिएगा, आपको 11 बॉयज़ की हाइट के बारे में दिया गया है। हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट मार्क्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है। तो आप क्या लिखेंगे आंसर जब शुरू करेंगे? अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले आएगा 128, 132, 139, 140, 142, 143, 146, 148, 149, 152, 154। आपने सबसे पहले जो आपको डाटा दिया गया है उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है द हाइट ऑफ टॉलेस्ट बॉय, तो आपको पता लग रहा है हाइट ऑफ टॉलेस्ट बॉय क्या होगी। आप देखिएगा, सबसे ज़्यादा जो बड़ा नंबर है वो है 154, तो हाइट ऑफ टॉलेस्ट बॉय होगी 154 सेंटीमीटर। फिर आपसे पूछा जाएगा द हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट बॉय। जो सबसे छोटा नंबर है वो हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट बॉय हो जाएगी। वन 128 सेंटीमीटर। अब जो मेन चीज़ आपको बताने जा रही हूँ, फिर आ जाता है रेंज। रेंज निकालने के लिए आपको पहले हाईएस्ट मार्क्स फिर लोएस्ट मार्क्स निकालने होते हैं, और उनका डिफरेंस जो होता है वो हो जाता है रेंज। तो हम क्या लिखेंगे? रेंज इज इक्वल टू 154 माइनस 128। आपकी जो रेंज आ गई वो आ गई 26 सेंटीमीटर। आपको मैंने 3 चीज़ें बता दी हैं इसमें।
एक हाईएस्ट मार्क्स, एक लोएस्ट मार्क्स और एक रेंज। अब आपको इसी क्वेश्चन में मैं आपको मीन निकालना भी सिखाऊंगी। मीन का फॉर्मूला अभी अभी आपने लिखा था, मीन इज इक्वल टू number of observations, sorry, sum of observations divided by number of observation। ऑब्जर्वेशंस यही डाटा ही होता है, जो आपको हाइट दे रखी है 11 स्टूडेंट्स की, यही ऑब्जर्वेशन है। अब हम इसका सम निकालेंगे। अब जो आपको ऊपर डाटा दिया गया उनका सम निकालते हैं। 128 प्लस 132 प्लस 139 प्लस 140 प्लस 142 प्लस 143 प्लस 146 प्लस 148 प्लस 149 प्लस 152 प्लस 154 अपॉन टोटल 11 बॉयज़ है तो आ जाएगा 11। अब हम ऊपर वाले डाटा का सम करेंगे। अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो आपका ऐड करने पर आ जाएगा 1573 अपॉन 11। अब आप इसे डिवाइड कर दीजिए, 143 सेंटीमीटर आ गया। तो इसका मतलब मीन हाइट आ जाएगी आपकी, मीन हाइट इज इक्वल टू आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपके पास डाटा दिया गया है, डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, इनका सम निकालिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कीजिए, आपका मीन आ जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे आते हैं मीन से रिलेटेड। मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल समझा रही हूँ, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। अब एक और क्वेश्चन है, कई बार आपको टोटल मीन दे रखा होता है, जैसे द मीन ऑफ 6 नंबर इज, mean of 6 number is 29 if one of the number is excluded, the mean of the remaining numbers becomes 31। फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ इसे। देखिएगा, आपको ऊपर जो है 6 नंबर का मीन दे रखा है 29। फिर कहा गया है कि उसमें से एक नंबर एक्सक्लूड कर दिया, यानी बाहर निकाल दिया। अगर आप एक नंबर बाहर निकाल देते हो तो आपके पास बच जाते हैं टोटल 5 नंबर। 5 नंबर का मीन भी आपको 31 दे रखा है। वो जो नंबर आपने निकाला है उस नंबर को आपको बताना है। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए बहुत ही आसान मेथड होता है। सबसे पहले देखो आपको क्या हुआ दिया हुआ है, द मीन ऑफ 6 नंबर्स इज इक्वल टू 29। अब आप पहले टोटल निकाल दीजिए, लिखिएगा सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स
आप 29 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप 29 को 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो आ जाता है 174। इसके बाद आपके पास देखिए 5 नंबर का भी मीन दे रखा है, फिर आप निकालोगे मीन ऑफ 5 नंबर्स। वो दे रखा है 31। अब आप निकाल दीजिए सम ऑफ 5 नंबर्स। आप 31 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाता है 155। अब आपके पास 6 नंबर का भी टोटल आ गया, 5 नंबर का भी टोटल आ गया, तो आपका एक्सक्लूडेड नंबर आ जाएगा। एक्सक्लूडेड नंबर इज इक्वल टू 174 माइनस 155 इज इक्वल टू 19। जो 19 हो गया वो आपका रिक्वायर्ड नंबर हो गया, जो आपको चाहिए था एक्सक्लूडेड नंबर, तो रिक्वायर्ड नंबर आ गया आपके पास 90। तो ये था आपका रो डाटा का मीन। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, एक और इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें कई बार लिखा जाता है कि आपको नंबर कुछ और दिया गया है और आपने गलती से कुछ और लिख दिया है। ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन 3, the mean of 15 observations is 34. Later on, it was detected that an observation (32) was misread as 23. Find the correct mean. देखिएगा, इसमें आपको 15 ऑब्जर्वेशन का मीन दे रखा है 34। क्वेश्चन हमने कर लिया, बाद में हमने जब ध्यान दिया तो हमने एक ऑब्जर्वेशन, हमने जिसको 32 लिखना था, हमने गलती से उसे 23 लिख दिया। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर हमें करेक्ट मीन निकालना है तो क्या करना होता है, सबसे पहले आप 15 ऑब्जर्वेशन का जो मीन दे रखा है उसकी टोटल वैल्यू निकालते हैं। मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू 34 सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 34 मल्टीप्लाई 15 आ गया 510। अब आपको पता ही है कि आपने किसको गलत पढ़ा है। आप लिखेंगे इन दीज ऑब्जर्वेशन 32 was misread as 23। तो अब हम करेक्ट सम ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन निकालते हैं। 15 ऑब्जर्वेशन देखिएगा, आपके पास सम जो आया है वो 510 आया है। लिखिएगा 510
आपने जो गलत पढ़ा था वो -23 है और जो सही था आप उसे ऐड कर दीजिए +32। गलत वाले को माइनस कर दीजिए, सही वाले नंबर को आप ऐड कर दीजिए, तो आपका टोटल सम निकल जाएगा करेक्ट 519। अब आप निकालिए करेक्ट मीन। 519 को 15 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने पर आपका आ जाएगा, अगर आप डिवाइड करोगे तो 34.6 आ जाएगा। बहुत आसान होता है। जो गलत नंबर है उसे माइनस कर दीजिए, जो राइट नंबर है उसे ऐड कर दीजिए और फिर दोबारा से मीन निकालिए। मीन आपको पता ही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये थे आपके इम्पॉर्टेंट सम्स। अगली वीडियो में मैं एक नए चैप्टर के साथ मिलूंगी। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।